अमल दें, हिकमत अमली बनाएं कि क्या आपकी इस वक्त स्ट्रेटजी है। ये नहीं है कि आप एक मध्यम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और कह दें लो जी हक अदा हो गया, ये नहीं चलेगा। अब हमें सीरियस कंसर्न्स हैं कि इस मामले के ऊपर खान साहब की जान को बहरहाल किसी तौर खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो ये प्रेशर बढ़ रहा था और फिर अल्टीमेटली इसमें मजीद इजाफा भी हुआ। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से फौरी तौर पर ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचा सिवाय इसके कि हमें अडयाला जेल के सामने एक धरना देना पड़े, वहां पर एहतजाज करना पड़े और वहां पर तमाम लीडरशिप को मौजूद होना चाहिए। इसी तरह की फिर बातचीत जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ से भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कल सुबह तक भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सड़कों पर आए और धरना दें, बल्कि अडयाला जेल में। यही डिमांड सोशल मीडिया टीम की तरफ से की जा रही है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त सेनेटर्स हों, एमपीएज हों, एमएनएज हों और जो इवन फॉर्म 45 से जीते हुए लोग हैं जिनको बाद में हरवाया गया, ये तमाम लोगों को चाहिए, तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फौरी तौर पर अडयाला जेल पहुंचे। उनके पीछे खुद ब खुद लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे, कारकुन भी पहुंचेंगे, आम पब्लिक भी पहुंचना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर एक बड़ा धरना उस वक्त तक किया जाए जब तक कि खान साहब के ऊपर से ये पाबंदी हटा ना दी जाए या उनके लिए मामला जो हैं वो तय ना किए जाएं। तो उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। फिर अलीमा खान साहिबा ने उसी इंटरव्यू में जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वहां पर उन्होंने भी ये बात की कि खान साहब कहें या ना कहें, लीडरशिप ये कहे ना कहे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो वक्त आ गया है कि जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि खान साहब की जान की हिफाजत के लिए अडयाला जेल पहुंचें, और अब नहीं तो कब। फिर ये एक टाइम है मूवमेंट का और यहाँ पर अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि और किसी भी चीज के ऊपर वेट भी कर सकते हैं, शायद कुछ ना कुछ उस पर हम सोच भी सकते हैं, लेकिन खान साहब की जान के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और अगर इस तरह के खदशात हैं कि खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा है तो फिर कैसे खामोश बैठा जा सकता है। तो ओवरऑल सारा दिन ये एक कशमकश चलती रही और उसके बाद हमाद अजहर साहब का एक ट्वीट आता है और वो ये कहते हैं कि तमाम जो क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कारकुनान, सपोर्टर्स, हर कोई बिल्कुल रेडी रहे और किसी भी वक्त कोई भी इस सिलसिले में हिकमत अमली तरतीब देकर आप लोगों को फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा और फिर आपको उसी के मुताबिक एक्ट करना होगा। तो उन्होंने भी अलर्ट कर दिया और तैयार रहने की हिदायत कर दी है। तो ओवरऑल अब ये तमाम चीजें देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान के अंदर ही, यानी पहले तो उनका इरादा था कि शायद रमजान के बाद कोई मूवमेंट स्टार्ट करें, लेकिन अब शायद वो इसका इंतजार नहीं करेंगे कि रमजान खत्म हो, बल्कि अब हालात ऐसे बन गए कि उन्हें फौरन ही शायद एक एजिटेशन मजामत करते हुए सड़क पर आना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ इस बात का अंदाजा है उन्हें कि कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है और उन्होंने इस बात को इतने आसान नहीं रहने देना कि कोई भी मुंह उठाकर आके अडयाला जेल के सामने बैठ जाए। तो ये बात तो तयशुदा है कि वो भी पूरी तरह से एक रुकावट भी डालेंगे, क्रैकडाउन भी करेंगे और भी आप देखते हैं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन पीटीआई का ये इस वक्त मानना है कि स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि सब वहां पहुंचे और फिर अगर सबको गिरफ्तार करके अडयाला में ही बंद करना है तो कर दें फिर बंद।